खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाने के लिए छतरपुर में स्वदेशी मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां देकर आगंतुकों का भरपूर मनोरंजन किया गया। कार्यक्रम के समापन दिवस पर सप्ताह भर शानदार प्रस्तुति देने वाले बच्चों को सम्मान से भी नवाजा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झांसी जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक ललिता यादव, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, मेला संयोजक नितिन मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया आदि शामिल हुए। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उपस्थित रहे। स्वावलंबी भारत अभियान में 13 संगठन धरातल स्तर पर काम कर रहे हैं। मेले में प्रतियोगिताएं, प्रकृति को बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, धार्मिक भक्ति भाव से ओतप्रोत कार्यक्रमों में शानदार अभिनय ने सभी को प्रभावित किया। मेले की खासियत स्वदेशी थीम पर आधारित रही, जहां कई योजनाओं की जानकारी के केंद्र और स्वदेशी वस्तुओं के साथ दुकानदार अनूठी सामग्रियां लेकर पहुंचे थे। इस अवसर पर समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि हमारी सरकार देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु कई योजनाएं चला रही है, लेकिन हम उनका लाभ नहीं ले पाते। इसका मुख्य कारण योजनाओं की जानकारी न होना है। हमारा संगठन समय समय पर कैंप आयोजित कर बेरोजगारों को योजनाओं से अवगत कराते हैं एवं उन्हें इसका लाभ दिलाने का भरपूर प्रयास करते हैं। आज के युग में रोजगार के नए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। आवश्यकता है केवल उनमें रुचि लेने की। जो लोग पारंपरिक रोजगार में रुचि ले रहे हैं, वे निश्चित रूप से देश के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। हमारा संगठन अब तक 5000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर चुका है। आगे भी हम रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न करते रहेंगे। मंच पर स्वावलंबन को बढ़ावा देते हुए अपने भाषण में प्रजातंत्र गंगेले ने कहा कि हमें पुरुषार्थ बनाकर नौकरी के भरोसे नहीं बैठे रहना है, बल्कि स्वयं का कारोबार और काम शुरू कर हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बुरा नहीं होता। छोटा काम करके भी अधिक कमाई की जा सकती है और बेरोजगारी को स्वावलंबी बनाने की दिशा में यह मेला एक संदेश देता है। सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जो स्वयं का काम शुरू करने के लिए सहयोग देती हैं। जल जीविक पुणे द्वारा फिशरीज से संबंधित योजना की जानकारी भी मेले में कैंप द्वारा संस्था के अधिकारी दिलीप कुमार नगरिया एवं ध्रुव रायकवार द्वारा दी गई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गुरु गोविंद गुरुकुल पब्लिक स्कूल रंगोली प्रतियोगिता में ऋषिका खरे, लोकगीत गायन में एक्सीलेंट स्कूल छतरपुर, पेंटिंग प्रतियोगिता में शान्विका जैन व प्रतीक्षा पाठक, योगाभ्यास में धरा पटेरिया, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में ग्लोरियस एकेडमी, मूर्ति कला में कहना अर्जरिया सरस्वती स्कूल, कुश्ती प्रतियोगिता में मोनू प्रजापति जूनियर सीनियर में मुदित दुबे, विद्यावती चतुर्वेदी स्कूल सीनियर रस्साकसी में सेमी जूनियर में ग्लोरियस स्कूल प्रथम रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। अभिनंदन करते हैं सभी लोगों का। माननीय विधायक जी, सहकारिता, हमारे मंच पे विराजमान जितने भी लोग हैं, जितनी बहनें, जितना परिवार हमारा यहाँ पे छतरपुर में बैठा हुआ है, उन सबको बताना चाहते हैं कि चूंकि हम लोग झांसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा का ही काम करते हैं और इतना ज्यादा हद तक करते हैं बुंदेलखंड के अंदर कि अगर किसी बेटी के माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, परेशान है, तो उन लोगों का पूरा दायित्व शादी का हम लोग लेते हैं। जात बिरादरी हम लोग नहीं मानते। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सनातन धर्म के अंतिम पायदान पर खड़े हुए वाल्मीकि बेटियों को भी पैद हो गए कन्यादान लेने वाले हम लोग झांसी के संघर्ष सेवा समिति के मैं डॉक्टर संदीप सरावगी एवं मेरी समस्त टीम। किसी भी परिवार को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। छतरपुर हो, नौगांव हो, झांसी हो, क्योंकि डोई पंचायत पंच भी हम लोग सहकार भारती में भी है, व्यापार मंडल में भी काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो दायित्व हम लोगों का है वो संघर्ष सेवा समिति के अंदर सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा का ही है। सुबह से उठ के शाम तक सिर्फ किसी के आंसू पोंछना, किसी के काम में आना, चाहे आंखों का इलाज हो, चाहे घर परिवार की दिक्कत हो, या किसी बहन को हो, या कोई बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा पढ़ लिख रहा हो लेकिन उसके पास व्यवस्था ना हो, तो वे सारी कराने का दायित्व हम लोग झांसी के अंदर संघर्ष सेवा समिति में लेते हैं।
और सभी लोगों का, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, खास तौर से छतरपुर सभी निवासियों का, विधायक जी का, अपने जितने बड़े लोग बैठे हुए हैं, दोस्त बैठे हुए हैं। और ये कहना भी चाहते हैं कि आप लोगों की निगाह में भी अगर भविष्य में ऐसा लगे कि कहीं पे कोई वास्तविकता में परिवार दिक्कत ज्यादा है, तो इतना मान लीजिए कि संघर्ष सेवा समिति में आपके परिवार का एक भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है।